नमस्ते। तो आज का टॉपिक है ब्लैक मैजिक और शमशान घाट और जो ये कब्रिस्तान होते हैं उनके आसपास घर, लैंड, प्लॉट लेना क्या ठीक है? अब ये क्वेश्चन जो है ये मेरे पास बहुत बार आता है और लोग जो वास्तुशास्त्र में बिलीव करते हैं और जो वास्तु देख के अपनी चीज़ें करवाना चाहते हैं या जो इस बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं, उनके कई बार वो सवाल मेरे को करते हैं वास्तु कंसल्टेशंस में भी। कई बार बहुत बिल्डर्स भी कांटेक्ट करते हैं हमको ये पूछने के लिए, हमें ये सस्ती लैंड मिल रही है, शमशान घाट के पास है और ये क्या बोलते हैं कब्रिस्तान के पास है, तो हम क्या इस चीज़ को ले सकते हैं क्योंकि हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें कम दामों पे मिल रहा है। और बिल्डर्स के अलावा नॉर्मल लोग भी ऐसा करते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाते हैं, कई बोलते हैं कि हमने जिस गली में हम लेफ़्ट में मुड़े, राइट में मुड़े तो वहाँ पे शमशान घाट या कब्रिस्तान था और थोड़ा सा ही दूर जाके उसी लेन के आगे ही प्लॉट मिल रहा है और सस्ते में मिल रहा है। तो अगर आप हाँ बोल दें या इसकी कोई रेमेडी हो सकती है वास्तुशास्त्र में, तो वास्तु के थ्रू, तो हम वो करा लेंगे और हमें ये प्लॉट या घर मिल जाए। तो मेरा जवाब हमेशा रहता है कि नहीं, ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये तो एक ऐसी बात हुई कि घर में वास्तुशास्त्र अंदर कराने की जो है वो बात करते हैं लोग कि हम यहाँ पे वास्तु की पूजा करा लेंगे अंदर, या कोई हम पिरामिड रख देंगे या वास्तु का कोई एनर्जाइज्ड जो है यंत्रा रख देंगे, तो उससे सारे दोष खराब ठीक हो जाएंगे। ओके, और जो ख़राब चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। हमेशा बिलीव करना कि घर के अंदर जो तुम रेमेडी करा रहे हो, साथ साथ में ये भी तो इम्पॉर्टेंट है कि घर या कोई भी चीज़ का आउटसाइड प्रीमाइसेस क्या है, आउटसाइड का क्या एनर्जी है, क्या इन्वायरमेंट है, क्या ऑरा है। सोचो, हमेशा 24 घंटे तो कैद होके घर में रह नहीं सकते, और घर में भी तो वही ऊर्जा आएगी, घर में भी तो वही एनर्जी आएगी जो चारों तरफ घर के बाहर होगी। ये तो वो वाली बात होगी, घर से कूड़ा निकाल के बाहर हम अपने घर के बाहर ही क्या फेंक देते हैं क्या? नहीं ना, उसको दूर ले जाके अलग रखा जाता है। तो सिमिलरली इमेजिन कि कब्रिस्तान, मैं ये नहीं कह रही कब्रिस्तान और शमशान घाट ख़राब हैं या समथिंग, साधु और अघोरीज़ के लिए तो ये जो है शमशान घाट और जो ये चीज़ें हैं ये सिद्धि प्राप्त करने की चीज़ें होती हैं। बट यहाँ हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं जो नॉर्मल डेली एक्टिविटी में अपना घर लेना चाहते हैं, नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी टेंशन। ओके, तो ब्लैक मैजिक भी मैंने शब्द इसलिए इस वीडियो में, इस ऑडियो में इस्तेमाल करा है क्योंकि ब्लैक मैजिक जब तुम पे कोई करना चाहता है तो ईजियर हो जाता है अगर तुम्हारा घर या तुम्हारा ऑफिस या तुम्हारा कोई भी लैंड जो है कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड के पास या फिर जो है शमशान घाट के पास हो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो एनर्जी है वो इतनी नेगेटिव एनर्जी वहाँ से निकलती है, इन द सेंस कि डेथ्स हो रही हैं वहाँ, मौतें हो रही हैं, मृत्यु हो रही हैं, और जो है इतना पेन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। तो यही सब तो एनवायरनमेंट में है। और कई बार तुम्हें पता भी नहीं है कि किस इंसान की मौत किस सर्कमस्टांसेस में हुई है, कभी उसका मर्डर हुआ है या उसको बहुत तड़पा के मारा गया है, या वो दुखी था अपने जीवन भर, या फॉर दैट मैटर क्या उसकी अधूरी कोई इच्छा रह गई है। कई बार जो है इवल स्पिरिट्स होती हैं वो भी घूम रही होती हैं। यहाँ तक कि जो शमशान में अघोरीज और साधुस भी जाते हैं जब पूजा पाठ के लिए, तो अपने को प्रोटेक्ट करके जाते हैं, क्योंकि हर तरीके की आत्माएं घूम रही हैं, हर तरीके की जो है वो ऑरा और एनर्जी वहाँ पे होती है, जिसको टैकल करना नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। और मोस्टली मैं बता दूं, जब कई बार रेडीमेड घर बने हुए होते हैं, कोठीज़ बनी होती हैं, विलास बने होते हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग ले के रख लेते हैं कि सस्ता मिल रहा है और इसको बेचेंगे, तो ध्यान रखना जो भी घर बहुत समय के लिए खाली रहता है तो उसमें तो वैसे भी मैं बोलती हूँ कि नेगेटिव एनर्जी का वास होने लगता है, क्योंकि वहाँ साइलेंस होता है, वहाँ किसी ह्यूमन का आना जाना नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, ह्यूमन टच नहीं है, तो वहाँ पे जितनी भी ये जो स्पिरिट्स होती हैं या सुपरनैचुरल चीज़ें होती हैं वो वास करने लगती हैं एक टाइम के बाद, क्योंकि सुनसान मिलता है, सफाई नहीं होती, बहुत सी चीज़ें वो जो है। ठीक है, तो अब ब्लैक मैजिक करने वाले को तो आसानी हो गई कि तुम्हारे नाम का कुछ भी वहीं आसपास गाड़ दो, वहीं तुम्हारे नाम का कुछ कर दिया जाए, और वैसे भी तुम ऐसे ही अड्डे में बैठे हो नियर होके, जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना सुपरनैचुरल चीज़ें अपने आप भी तुम्हारे पास आना शुरू हो जाती हैं। मेरे इतने सारे एक्स विक्टिम्स हैं और इतने सारे क्लाइंट्स हैं, कई बार जो केसेस हमने लिए हैं कि क्या प्रॉब्लम थी भाई कि शमशान घाट या कब्रिस्तान के पास घर था और अपने आप, किसी ने काला जादू नहीं किया, अपने आप ही ईवल स्पिरिट्स और जो है उनके इनकाउंटर्स होने लगे, वो साथ में आने लगी घर में डेथ्स होनी शुरू हो गई, फिनेंशियल लॉसेस शुरू हो गए, हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो गई,
और इतनी चीज़ें बिगड़ने लगी, झगड़े होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो इतनी नेगेटिव हो रही है वहाँ पे। कई बार पोजेशंस भी हो जाते हैं, कई बार कोई चीज़ तुम्हारे पीछे पड़ जाती है। कई बार मेरे क्लाइंट्स ने बोला कि हम रात में गाड़ी ड्राइव करके घर की तरफ आ रहे थे और हमें बहुत अजीब महसूस हुआ जैसे ही हमने गली से टर्न लिया, क्योंकि हमारे घर के सामने कब्रिस्तान है। ओके, कुछ चीज़ें अपने आप ही तुम्हारे घर में आ जाती हैं, तुम्हारे साथ रहने लगती हैं, क्योंकि उनको कई बार तुम्हारी बॉडीज़ चाहिए, कभी तुम्हारे उनकी भी तो ये एनर्जीज़ के लिए जो है एक छानबीन रहती है, एक खोज रहती है। कई बार तुम्हारा शरीर इस्तेमाल करना वो चाहती हैं। तो अपने को इस तरीके के प्रॉब्लम में डालने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी लैंड शमशान घाट के पास या कब्रिस्तान के पास नहीं लेना है। तुम अपनी, कहते हैं ना, अपने को ही गड्ढे में या आ बैल मुझे मार नहीं करना है। ओके, तो यही इस टॉपिक का जवाब था कि क्या लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, हर तरीके से फंसोगे। और अगर ऐसी किसी चीज़ में फंस गए हो तो केस स्टडी डायग्नोस करवा के दिखवा लो कि घर में क्या क्या चीज़ें ख़राब होने लगी हैं, या अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो। ठीक है, तो बस आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।